बेलें हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेलों का जो है, बेल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, कन्विक्शन से ज्यादा है। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो इम्पैक्ट हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समाज में चिट्टे की तरफ यहां के लोग क्यों जाने लग गए हैं, यहां के युवा इसमें क्यों जाने लगे हैं। तो ये जो मेरी स्टडी है, और आप भी शायद जानते होंगे, समाज में भी ये बात बहुत उठी है। देखो, 1-2 मृत्यु यहां भी हो रखी है चिट्टे की वजह से, हालांकि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, छुपाया गया। माता पिता भी छुपाते हैं बेचारे, स्टिग्मा, बेइज्जती ना हो इस तरह से उनको लगता है तो उसे छुपाते हैं। आधिकारिक तौर पे भी, क्योंकि जब सूचना नहीं जाएगी तो उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन समाज में जो हानि हो रही है वो तो हो रही है। षड्यंत्र है इसमें, कुछ छोटे लेवल के, हम कहेंगे छोटे स्तर के, जो ट्रांसपोर्ट में, गुड्स ट्रांसपोर्ट में, सब्जियों के ट्रांसपोर्ट में भी कुछ लोग हैं, वो पंजाब में जाते हैं, पंजाब से ले आते हैं और यहां पे उसका प्रसार करते हैं, चोरी छुपे बच्चों में जाकर के उनको एल्योर करते हैं और बच्चों को उसकी आदत में डालने लगे हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आज संवाद करने का मकसद क्या है। मकसद यह नहीं है कि यहां सफलता नहीं मिल रही है, वहां सफलता नहीं मिल रही है। ये तो पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमने सीरियसली इस इशू को हमने एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी है। वो आधिकारिक स्तर पे भी, सरकारों के स्तर पे भी नहीं हो पाया है और समाज की तरफ से भी नहीं हो पाया। इसलिए आज ये आवश्यकता ये पड़ी है कि समाज को और सरकार को इकट्ठे होकर के, दलगत राजनीति को बिल्कुल छोड़ करके, दरकिनार करके, समाज के कल्याण के लिए ये काम करना अब आवश्यक है। तो हमारे संवाद का मकसद ये है कि हम यहां के लोगों को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि 6ठी से लेकर के ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी फाइनल तक का जो बच्चा है, मेरा अभिभावकों से, माता पिता जो हैं, उनसे ये विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखें। अपने बच्चों पे मैं ये नहीं कहूंगा कि निगरानी रखें, बहुत प्यार से उनकी एक्टिविटीज, उनकी जो आदतें, उनका जो व्यवहार है, उनमें यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, या उनकी जेब में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, उन्होंने नहीं दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं से वो आ रहा है, तो उन्हें खबरदार हो जाना चाहिए। घर में समय पे आ रहे हैं या नहीं, घर से समय पे जा रहे हैं या नहीं, इसके बीच में कहां जा रहे हैं, विद्यालय में शिक्षकों के साथ वो संवाद करें। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और मेरा यहाँ के जितने भी स्कूल से, उनके प्रधानाचार्यों से, यहाँ के हेडमास्टर्स महोदयों से भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग बिल्कुल रेगुलरली उनको ये करनी चाहिए, ताकि माता पिता के साथ भी संवाद हो, बच्चों के साथ भी संवाद हो। जहां पे काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, वहां पे किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी साइकियाट्रिस्ट को, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को बुला करके उनकी काउंसलिंग भी जरूर कराएं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ना कि इंफॉर्मेशन को दबाया जाता है, परिवारों के द्वारा दबाया जाता है, यहां तक कि सरकारों के द्वारा भी दबाया जाता है, क्योंकि हमें सबको ये लगता है कि यार ये तो हमारी बेइज्जती का सवाल है, ये हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत हानि हो रही है। तो इंफॉर्मेशन माता पिता को अपने बच्चे के बारे में टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए और टीचर्स को अपने माता पिता के साथ, टीचर्स को बच्चों के माता पिता, अभिभावकों के साथ शेयर करनी चाहिए। सिमिलरली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोग अपने इन अभियानों को नशे के प्रति जागरूक करने के, इस जागरूकता अभियानों को ये बड़ी तेजी से इसको चलाए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हितधारक है चुना हुआ प्रतिनिधि पंचायत का। वो चाहे जिला पार्षद हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, चेयरमैन हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो एक किसी वार्ड का पंच हो। ये सभी की जिम्मेवारी है कि यदि वोट लेना है तो उनका ये जिम्मेवारी बनती है कि उनकी पंचायत के अंदर, उनके वार्ड्स के अंदर किसी तरह का नशा ना पहुंचे। यदि पहुंचता है तो अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से एक चीज चल रही है कि ये सूचना हमें दीजिए। कुछ संगठन कह रहे, भावुक है संगठन, मैं समझता हूं कि बड़े संवेदनशील है, समाज को बचाना चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी ये भी कहा,
मंडी जिला से भी खबर आई, शिमला से भी, व्यापार मंडल कर रहे, सभी कह रहे हैं कि हम आपको 5100 रुपए देंगे, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरा यह मानना है कि इंफॉर्मेशन ठीक है, आपको दे भी देंगे तो आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करेंगे, ये एक सीआरपीसी, ये एक एनडीपीएस एक्ट का मामला है। यदि आपके पास कोई सूचना है तो मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, और ये सजेशन भी है आपको, सुझाव भी है जन जन को, कि वो सूचना आप अपने स्थानीय पुलिस थाना को लिखित रूप में दें, मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में देने का कष्ट करें। तो 101% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस दल वहां पे अपनी टीम बनाकर जाके दबिश देगा, उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यहां जब चिट्टा अभी तो थोड़ा सा नियंत्रण में है, अभी अगर इसको नियंत्रित ना किया गया ये फायर की तरह फैलेगा, जैसे शिमला जिला में या अन्य जिलों में 10 जिलों में फैल चुका है, उसी तरह से यह फैलेगा। तो आज मेरा संवाद करने का आपसे यही एक मकसद था कि भाई अभिभावकगण, माता पिता, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और यहां के स्थानीय अधिकारी, खास करके ग्रामीण विकास और जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर